होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम हैं बीटीएससी की वेबसाइट पे और आप सभी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस वैकेंसी को हुआ क्या है, ये वैकेंसी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगी इस वैकेंसीज़ को लेके, और उस वायरल लेटर को भी लेके मैं कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या था, आखिर किस चीज़ के लिए इतना हल्ला हो रहा है और ये वैकेंसी क्यों स्टे कराई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है जिससे आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक एवं दिनांक और पदनाम। इन तीनों चीज़ों को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं। 6 वैकेंसीज़ मतलब 6 अलग अलग वैकेंसीज़, और अलग अलग जितने 6 वैकेंसीज़ हैं, जितने अलग अलग पोस्ट हैं, उन सभी का यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहली वैकेंसीज जो है वो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक एवं दिनांक जो है, दिनांक सबका सेम है लेकिन पत्रांक जो है वो 1736 है, यानी कि 1736 है। विज्ञापन संख्या की बात करें 4/2020 है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेड पे भी सबका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक 1734 4/2/2020, ठीक है। अब विज्ञापन संख्या की बात करें तो 5/2020, इनका जो ग्रेड पे है वो भी यहाँ पे दिया हुआ, मेंशन किया हुआ। यहाँ टोटल संख्या जो है आयुर्वेद एमओ की वो अलग से यहाँ पे दी हुई है, आयुष फिजिशियन की अलग से यहाँ दी हुई है। क्यों मैं इसे बता रही हूँ ये भी जानना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको भी समझना चाहिए आखिर माजरा क्या है। आगे बढ़ते हैं, होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी जो कि एमओ की ये वैकेंसी है, इसका जो पत्रांक है वो 1737 का है, और इसका जो बहाली का विज्ञापन संख्या है वो 6/2020 है, यानी कि एक अलग वैकेंसी है, राइट। जो एमओ की वैकेंसी आयुर्वेदिक की थी वो एक अलग वैकेंसी है, आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक की जो है वो एक अलग वैकेंसी है, जिसका सब कुछ अलग है। विज्ञापन संख्या 4 है, एमओ का आयुर्वेदिक का, आयुष फिजिशियन का 5 है, होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी का 6 है, आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक का 7 है। और आप देखिए ये संख्या जो है सब में अलग अलग हो रही है। यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी देखिए, आयुष फिजिशियन यूनानी देखिए, सबका अलग अलग है। इवन नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पे दी हुई हैं सबकी अलग अलग है। इतना तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये 6 अलग अलग वैकेंसीज हैं। इन 6 वैकेंसीज का हर चीज़ अलग अलग है, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये वैकेंसी का विज्ञापन जो है वो एक साथ निकला था, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं डेट जो है सबका वो एक ही है, यानी कि एक साथ ये वैकेंसीज निकली थी, ये 6 वैकेंसीज थी। और इस वैकेंसी का नाम जो है वो दिया गया था, यहाँ पे देखिए, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, इस नोटिफिकेशन में आखिर ऐसा और है क्या जो जानना जरूरी है। नीचे चलिए, यहाँ देखिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष फिजिशियन का जो क्वालिफिकेशन की यहाँ बात की गई है, आपका 1 साल का इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप जो है राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद पटना से निबंधित होना चाहिए आपका, ठीक है, ये अनिवार्यता है। और एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, BAMS की डिग्री जो है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो कि भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद नई दिल्ली से अनुसूची में शामिल हो। ये बात क्लियर हुई। सबसे इंपॉर्टेंट आपका BAMS होना चाहिए, वो भी किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जो कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद से जो है मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। नई दिल्ली जो है उसमें आपका जो है सूची, आपका जो विद्यालय उसका नाम होना चाहिए। और ये एक बोर्ड है जो राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, ठीक है, ये एक बोर्ड है जिसके अंदर आपको निबंधन कराना ज़रूरी है। अब ये चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब आइए बात करते हैं उस केस के बारे में जिस केस का इतना हल्ला हो रहा है, और कुछ और इम्पॉर्टेंट बात भी है जो मैं बताना चाहूँगी। चलिए उस लेटर को देख लेते हैं जिस लेटर के कारण आप सभी ने इतने सारे सवाल मुझसे पूछे हैं जिनका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलिए आइए उस लेटर को देखते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, वो लेटर है
ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा-थोड़ा बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आखिर इस लेटर में है क्या? और ये इस लेटर का इतना हवा क्यों उड़ाया जा रहा है? इस लेटर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? यहाँ देखिए, दरअसल ये जो है आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने के संबंध में। ये भेजा किसे गया है? बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19 हॉर्डिंग रोड, पटना को। ठीक है, 11/1/2024 का ये लेटर है, जिसके कारण आप सभी मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अब इनका आपके सवालों का जवाब देने का समय है। अब एक-एक करके सवालों के जवाब देखिए और सुनिए। यहाँ आप सभी के सवाल ये हैं कि आखिर स्टे लगाया किसने? क्यों लगा है? ये केस कब तक खींचेगा या क्या होगा? देखिए यहाँ पे GAMS, ठीक है, ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी। तो ये जो कोर्स है ये 2023 तक हुआ होगा, राइट? क्योंकि मैं इस डिग्री के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ पूरा इस लेटर में लिखा गया है उससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि 2003 तक GAMS, जो कि ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं सर्जरी है, वो चाह रही है कि उनकी डिग्री को जो है मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, और नियमावली में संशोधन हो, जो कि इम्पॉसिबल है। नियमावली में जब वो निकल जाता है ना, तो वो संशोधन नहीं होता, क्योंकि अब जो है वो आखिरी स्टेज पे आ चुका है। अब संशोधन होना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए BAMS की वहाँ पे डिमांड थी, अब आप चाह रहे हैं कि उसमें GAMS जुड़ जाए, फिर क्या होगा? एक न्यू वैकेंसी, एक न्यू मतलब बहुत कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि ये जो भी हैं जिन भी लोगों ने ये केस किया है, जो भी है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन आपके इस हक के कारण जितने बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलिंग करा ली है, सब कुछ उनका क्लियर हो गया, अब उनको जो है वो रुकना पड़ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ये बहाली रद्द कर दी जाए, और ये बहाली आप नहीं रद्द कर रहे, ये बहाली जो काउंसलिंग के बच्चे हैं वो भी नहीं रद्द कर रहे, जिन्होंने केस किया है वो भी नहीं रद्द कर रहे। लेकिन होता क्या है, जब ऐसी चीज़ें जोड़ने की कोशिश की जाती है, तब हेल्थ डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो खुद ही अपनी वैकेंसी वापस ले लेता है। अभी कुछ दिनों पहले जो एक्सरे टेक्नीशियन और कुछ बहालियाँ थीं, जिनका जो है वो वापस ले लिया गया। ठीक है, बी फार्मा डी फार्मा वाला जो था, वो सब जो है वो बहालियाँ जो है वो वापस ले ली गई। क्यों ले ली गई? क्योंकि उसमें भी यही कहा गया कि प्रारूप को ही चेंज कीजिए। ये क्या है? नियमावली संशोधन के प्रारूप को आप किस तरीके से आप उसमें चेंज कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि नियमावली को आप चेंज कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, हम यहाँ से डिग्री लेके आएँगे या वहाँ से ये नहीं होता, और यहाँ तत्काल स्थगित करने की कृपा की जाए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि एक काम तो आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये जो भी इनका ये बात है, ये अगर कोर्ट से रिलेटेड है तो BTSC को मानना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये टोटल 6 वैकेंसीज़ हैं, और ये जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, ये जिस वैकेंसी में घुसना चाह रहे हैं, वो वैकेंसी जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो आयुर्वेद से रिलेटेड 2 वैकेंसीज़ निकली थी। पहली तो MO की, और दूसरी जो है वो आयुष फिजिशियन की 2 वैकेंसीज़ निकली थी। तो ये उन 2 वैकेंसीज़ में अपना जो है प्रारूप जो है वो बदलने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन होम्योपैथ में ये नहीं आएँगे, ना ही यूनानी में ये आएँगे। तो होम्योपैथ और यूनानी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, और जितने भी एसोसिएशन के हेड होंगे जो यूनानी और होम्योपैथ के होंगे, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप दोनों और आप लोग के जितने भी सदस्य के लोग हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं, वो ट्विटर के माध्यम से या एक लेटर लिखिए, या खुद जाके चेयरमैन साहब से बात कीजिए और कहिए कि होम्योपैथ की वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाए और यूनानी की वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाए। ये जिस वैकेंसी को रोकने की बात कर रहे हैं, वो संख्या ही अलग है, विज्ञापन संख्या ही वो अलग है। आप जानबूझ के उस विज्ञापन संख्या को 4 से लेके 9 तक नहीं खींच सकते। वो विज्ञापन संख्या अलग है, वो आपका अलग डिमांड है कि नोटिफिकेशन में चेंज किया जाए। तो नोटिफिकेशन में जब भी चेंज होगा, वो आयुर्वेद के नोटिफिकेशन में चेंज होगा, ठीक है? वो सबका नोटिफिकेशन एक साथ दे दिया गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये चेंज होगा, ठीक है? तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी लोग होम्योपैथ के हों और यूनानी के हों, वो सभी 3-4 स्टेप्स तो उठा ही सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, आप ईमेल के बाद आप दूसरा ट्विटर यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा बहुत ही अच्छा और सरल तरीका है, आप लेटर लिख सकते हैं और डायरेक्ट जाके आप जो भी है BTSC के हेड ऑफिस में जाके आप डायरेक्ट दे सकते हैं ये लेटर, जिसमें आप सीधा लिखिएगा कि यूनानी और होम्योपैथ की जो वैकेंसी है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका विज्ञापन संख्या अलग है, उसके किन्हीं भी लोगों ने केस नहीं किया हुआ है, वो इस पूरे केस से ही अलग हो जाते हैं। ये सिर्फ आयुर्वेद के लिए है और इसे आयुर्वेद के लिए ही आगे लेके जाया जाए।
इससे क्या होगा कि आयुर्वेद की वैकेंसी रुकेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CHO में भी यही हुआ था कि आयुर्वेद के लोगों को, जितने भी कैंडिडेट थे, उनको आगे बढ़ा दिया गया, आगे प्रोसीड कर दिया गया। वे आज भी जॉब कर रहे हैं और होम्योपैथ और यूनानी को केस के चलते रोक दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने सारी चीज़ें एक एक करके आपको क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा चीज़, आप सभी जानना चाहते हैं रिजल्ट आएगा कि नहीं। 17 तक रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, उसके बाद ही, क्योंकि उससे पहले हो नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं कि 17 तारीख भी मुझे लगता है कि उस दिन भी गुरु गोविंद सिंह की जयंती है शायद, तो उस दिन भी तो नहीं हो पाएगा, उसके बाद ही होगा जो होगा। तो आप सबसे निवेदन है, होम्योपैथ और यूनानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वैकेंसी को रद्द कराने के बजाय इसे आगे ले जाना ही सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि रद्द करने का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये आयुर्वेद की तरफ से आ रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़िए और इस वैकेंसी को आगे बढ़ाइए। अदरवाइज़, और हाँ, एक और लेटर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में भी डाल सकते हैं इसी मैटर को लेके। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आप इस एक लेटर लिखिए और कहिए कि हमारी वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं वो कीजिए, कोई गलत चीज़ नहीं है। और एक वैकेंसी, आप समझ रहे हैं कि एक लेटर के कारण पूरी वैकेंसी पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। स्पेशली होम्योपैथ और यूनानी जिन्होंने कोई केस ही नहीं किया, जिनका इंतज़ार है सिर्फ 3 साल से, वो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। तो प्लीज़ उन सब के लिए सोचिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अगले वीडियो में इस सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ।